आए दिन क्रिप्टो की मंडी में कॉइन लिस्ट बाय लिस्ट होते रहते हैं। कभी किसी एक्सचेंज पर कोई फला टोकन लिस्ट हो जाता है, कभी किसी एक्सचेंज पर फला कॉइन लॉन्च हो जाता है, कभी फला मीम कॉइन लॉन्च हो रहा है। ये कॉइन लॉन्च तो होते जा रहे हैं डे बाय डे। कभी आता है हमें मैसेज के भजन बिटकैट पे ये कॉइन लॉन्च होने वाला है, कभी हमें आता है बनांस पे ये वाला कॉइन लॉन्च होने वाला है, कभी क्यू कॉइन पे लॉन्च होने वाला है, बिंग एक्स मैक्सी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं कोई ना कोई कॉइन लॉन्च होते ही जा रहा है। मगर ये कॉइन जो लॉन्च होते हैं, कोई फेक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या फेक मीम कॉइन जो होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो उन्हें एक्सचेंजेस अप्रूव क्यों करता है कि यहाँ पर आए, लोगों का पैसा खाए और फिर यहाँ से भाग जाए। ठीक है, तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा सा वाकया हुआ है, ठीक है, जो कि मैं आज आपके साथ एक शेयर भी करने वाला हूँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी होने वाला है क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। यानी कि आप देख सकते हो कि आपको भी पता है कि क्रिप्टो की मंडी में दिन ब दिन कॉइन लिस्ट ब लिस्ट होते जा रहे हैं। हजारों की तादाद में हर महीने कॉइन लिस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कॉइन 3 महीने के लिए आते हैं, जो फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं 3 महीने के लिए आएंगे, 3 महीने लोगों का पैसा खाएंगे, 3-3 मिलियन का मार्केट कैप पे चले जाएंगे, वहां से फिर पैसा खाएंगे, फिर भजन बिटकॉइन को कॉइन को जो भी एक्सचेंज है उसको पता लगता है कि भजन ये तो कोई फेक प्रोजेक्ट है, तो इसे हमें डीलिस्ट करना चाहिए। तो जब ये डीलिस्ट कर देते हैं तो जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उन लोगों के तो पैसे कहाँ गए, बस खत्म हो गए ना, वो तो सारे गए उनके पैसे उस कॉइन के साथ ही। आज इसी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जब कॉइन डीलिस्ट हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। जब इनको पता है कि ये कॉइन स्कैम है, ये प्रोजेक्ट जो है ये स्कैम प्रोजेक्ट है, तो ये क्यों डीलिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ है। ठीक है, जो आज मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शो हो रहा होगा। ये स्क्रीनशॉट बिटकैट पर आया है और बिटकैट पर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम 73 पेयर्स को, यानी कि कॉइन्स को, टोकन्स को डीलिस्ट कर रहे हैं बिटकैट से। यानी कि देखो 73 कॉइन्स, ठीक है, उन 73 टोटल कॉइन्स का, टोकन्स का मार्केट कैप क्या होगा। आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक टैनअप कॉइन है, टैनअप कॉइन के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया, TUP कॉइन के ऊपर मैंने बिटकैट के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब मैंने उस कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट तो कर दिया, मैं एक न्यू कमर हूँ, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि एक्सचेंज के ऊपर पैसा नहीं रखना, वॉलेट में रखना होता है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो। अब मैंने टैनअप के ऊपर इन्वेस्ट तो कर दिया और अगले दिन मुझे बिटकैट की जानिब से मैसेज आता है कि हम इसको 5 से 6 दिन बाद इस कॉइन को और इसके साथ 73 प्लस कॉइन्स को हम बिटकैट से डीलिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता लग चुका है कि ये कॉइन तो एक स्कैम है। ये कॉइन तो ये टोकन्स, ये कॉइन्स, ये क्रिप्टो कॉइन, मीम कॉइन्स, ये जिस भी चेन पर है ये स्कैम प्रोजेक्ट है, या इनको यहाँ पर इसमें कोई इशू नजर आता है। ठीक, अब आपको पता लग रहा है, अब उस एक्सचेंज को अब आगे पता लगा कि ये कॉइन स्कैम है या तो ये कॉइन फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ, अब आगे पता लग रहा है। यही बात आपको तब नहीं पता चलती जब ये लोग लिस्ट करते हैं। ठीक है, जब कोई भी एरा गैरा उठा के भजन, कोई भी जो कोडर होगा वो ऐसे ही आके सोलाना की चेन पे, इथेरियम की चेन पे उसे आके भजन लिस्ट कर देगा। मैं हूँ भजन, मैं कोई भी कॉइन उठाता हूँ, कोई मीम चल रही है, जैसे कि एक हैप्पी कैट की मीम काफी वायरल हुई थी। ठीक है, इस हैप्पी कैट की मीम इतनी वायरल हुई थी कि ये इंस्टा पे, टिकटॉक पे हर जगह छा चुकी थी। ठीक है, और लोग इन्हें अपनी वीडियोस में यूज भी कर रहे थे। और इसी चीज को देखते देखते किसी बंदे ने कोई हैप्पी कैट का मीम कोई लॉन्च कर देता है। ये तो वो टिकटॉक के ऊपर 2018, 19, 20, 21, 22 में वो वायरल हुई थी, तो क्यों ना इसका मीम कोइन बनाया जाए। अब उसका मीम कोइन बनाता है वो बंदा सोलाना की चेन पे, और उसे वो लिस्ट कर देता है बिंगेक्स पे, बिटकैट पर, क्यू कॉइन पर, बनांस के ऊपर। ठीक है, और तब जब लिस्ट करता है तब बिटकैट वाले उनसे ये अप्रूवल नहीं मांगते कि आप इसे 1 साल तक रखोगे या 2 साल तक रखोगे। तब तक ना लोगों को बताया जाता है कि ये कोई स्कैम है, या तो ये है या तो वो है। ठीक है, और लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट करते रहते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, लोग अपना पैसा डालते रहते हैं उसमें कि ये कॉइन तो फायदा दे रहा है काफी, तो हम भी इससे क्यों ना फायदा उठाएं। ठीक है, लेकिन उन लोगों को, न जान लोगों को क्या पता है, जो कि न्यू कमर्स हैं, जो कि समझ लो कि एक न्यू ट्रेडर्स हैं, उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में, वो इन कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, मीम कॉइन्स के ऊपर। जैसे कि हैप्पी कैट है, लीजा है, ये कॉइन आते हैं, लॉन्च करते हैं। यानी कि आप देखो कि जब एक बिटकैट है वो इतना बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है, बनांस एक्सचेंज है, वर्ल्ड वाइड फेमस है वो एक्सचेंज। अब जब बिटकैट है, बनांस है, ये इनसे अप्रूवल इस चीज का क्या नहीं लेते कि इनसे ये इतना पैसा तो लेना एटलीस्ट के भजन, जो आप यहाँ पर कॉइन लिस्ट कर रहे हो, अगर तो आप यहाँ से स्कैम करते हो, आप भागते हो, आपको इसकी कोई पेनल्टी भी लगे। ठीक है,
हर कोई जाहिर सी बात है लिस्ट करते वक्त अपना वेरिफिकेशन तो देनी पड़ती है, सारा डाटा तो इन लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वो इन्हें यहाँ से पेनल्टी क्यों नहीं लगाते, जो लोगों का ये लोग स्कैम करके भाग जाते हैं उन लोगों को पैसा उनका वापस क्यों नहीं मिलता, ठीक है। और इस वीडियो में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जो कि कॉइन लिस्ट डीलिस्ट होने वाला, सॉरी डीलिस्ट होने वाला है आपकी एक्सचेंज के ऊपर, आपने एक्सचेंज के ऊपर पैसा लगाया था, एक कॉइन के ऊपर पैसा लगाया, मीम कॉइन के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो कॉइन अब डीलिस्ट होने वाला है, उसके ऊपर एसटी आ रहा है, डेंजर आ रहा है, तो आप उसको सेव कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको एंड ऑफ वीडियो में बताऊंगा। जो बनायंस है ये इनको पेनल्टी क्यों नहीं देती इस चीज की। अब समझ लीजिए जैसे हैप्पी कैट कॉइन है, मीम कॉइन जो है उसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली नवंबर से जनवरी के स्टार्ट में आप लगा लें, वहां पर इसका मार्केट कैप मिनिमम 14 to 15 मिलियन का मार्केट कैप पे ये चल रहा था। अब जब मार्केट नीचे आई है तो पैसा जाहिर सी बात है जा रहा है, अब ये मार्केट कैप पे है 3 मिलियन के, ठीक है। 3 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं है, समझ लें $100 मेरा, $100 आपका, और 100 कितने करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का, ठीक है, उनका मिला के $3 मिलियन का अभी इसका मार्केट कैप है, ठीक है। तो उस मार्केट कैप का जब ये यहाँ से बिटकैट से डीलिस्ट हो जाएगा, जिन लोगों ने पैसा लगाया उन लोगों का तो पैसा चला जाएगा, जिन्होंने एक्सचेंज पे रखा होगा, ठीक है, उन लोगों को तो जाहिर सी बात है पैसा गया, उड़ गया, बस स्कैम हो गया वो तो सारा। बेशक जिस बंदे ने $1500 लगाए थे उसका स्कैम हो गया सारा सीधा सीधा। तो मेरी यहाँ से अपील है इन एक्सचेंज से कि जो एक्सचेंज आप अपने जो भी बंदा आता है वो आपके कॉइन लॉन्च करता है, आपके एक्सचेंज पर लिस्ट करता है, एटलीस्ट आप उनसे पेनल्टी लें, आप उनको एटलीस्ट पेनल्टी भी चार्ज करें कुछ। अगर तो वो स्कैम करते हैं या वो अगर कुछ भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो आप एटलीस्ट उन्हें पेनल्टी तो दें, या उनसे टाइम तो ले एटलीस्ट कि आप 1 साल तक रखते हो, 2 साल तक रखते हो, एटलीस्ट आप लोगों को पहले इन्फॉर्म तो जरूर करें ना। अब बंदा उसके ऊपर जब एसटी आ गया ना, लाइक उसको इनके ऊपर डेंजर आ गया, अब मेरे पास समझ लो कि मैंने $1500 हैप्पी कैट के ऊपर लगाया हुआ, अब भाईजान एक्सचेंज वालों ने ये भी किया कि मैं अब उसे सेल नहीं कर सकता, ठीक है। अब भाई मेरा जितना पैसा रह गया है, लाइक मैंने 1500 लगाया था, अब वो $50 रह गए हैं, वो इतनी मार्केट नीचे गिरी है, मैंने हाई ऑफ पे लगाया था तो इतनी मार्केट नीचे गिरी है, तो अब मुझे एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल ही जाएगा ना यार। उसे मैं सेल भी नहीं कर सकता ना, अब बाय कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये यार मुझे इसकी बड़ी एक अजीब बात लगी जब एक एक्सचेंज ऐसे करता है, तो इसीलिए मैं अभी आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए कोई रखना है और उसके ऊपर डी लिस्ट आ जाता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर डी लिस्ट आ जाता है, एसटी आ जाता है, एसटी मींस कि वो कॉइन डेंजर में है, उसने उसको नाम दे दिया कि भजन ये कॉइन तो अब गया, ठीक है, साफ साफ ऊपर एसटी लिखा हुआ आ जाता है, वो मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, ठीक है। हैप्पी कैट के ऊपर, टेनअप के ऊपर, जितने भी कॉइन है 73 पे उन सब के ऊपर एसटी आ चुका है। अब कोई बंदा भैया उसे सेल नहीं कर सकता, 18 तारीख को वो डी लिस्ट हो जाना है आराम से। बाकी अगर इस वीडियो में आपको ये भी पता चलूं कि अगर आपका कॉइन डी लिस्ट होने वाला है, ठीक है, जिस कॉइन के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, जिस एक्सचेंज पे आपने अपनी अमाउंट रखी थी, अपना एसेट रखा था सारा, वो अब डी लिस्ट होने वाला, तो उसको आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। वो बेशक आप ट्रस्ट वॉलेट कर लो, मेटामास्क कर लो, जो भी आपका ओपिनियन हो उसके लिए। मैं आपको प्रेफर करूंगा ट्रस्ट वॉलेट बेटर है, तो आप ट्रस्ट वॉलेट कर सकते हो। वॉलेट जो है एक्सचेंज से अलग होता है। एक्सचेंज ये होती है जस्ट लाइक अभी एक प्रीवियस एग्जांपल भी है, बाइबिट अभी हैक हुई थी रिसेंटली, 1.4 बिलियन इथेरियम हैक हो चुके थे उस पर। अब 1.4 बिलियन बाइबिट के सीईओ के नहीं थे, अब वो 2000 इथेरियम मेरे पास थे, ठीक है, अब 3000 इथेरियम किसी और के पास थे, वो उन सब लोगों के जो यूजर थे उनके हैक हुए हैं। बाइबिट के सीईओ का कुछ नहीं गया, उसके बस इन लोगों के हैक हुए। इन्होंने थोड़ा सा कहना भाई हम आपको वापस कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, कुछ नहीं होना इनसे, ठीक है। और ना इन्होंने कुछ भी कभी करना, बस हैक हो गया, बस 2-3 महीने बाद रन में रहेगी, फिर बाद में गई मार्केट, बस भाई चलो रफा दफा हो गया, सब लोग भूल गए, चलो भाई, ठीक है। तो एक्सचेंज पे ये होता है जब भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है कॉइन, तो उसको आपने एक्सचेंज पर नहीं रखना होता, उसको आपने वॉलेट में रखना होता है, क्योंकि वॉलेट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि कभी हैक नहीं हो सकता आपका वॉलेट, बस उस पर आपकी कीज होती हैं, आपका पासवर्ड होता है जो कि आपको रिमेंबर रखना होता है उसका सारा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा सबसे पहले एक वॉलेट बनाएं अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखनी है, ठीक है। तो अगर आपका कॉइन डीलिस्ट हो गया ना, सबसे पहले तो आपने अगर उसके सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं तो वो कैंसिल करें, फिर आपने उस एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफर कर देना है इजीली,
ठीक है, वो आप यूट्यूब पे भी देखो तो आपको इजीली मिल जाएगी वीडियो। बाकी मैं वॉलेट्स के ऊपर अलहदा से भी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपको वीडियो जल्द देखने को मिल जाएगी। बाकी आपने जल्द से जल्द, जब आपको नजर आ जाए कि भाईजान एसटी डेंजर में आ चुका है कॉइन दस्ती, यानी कि समझ लो छोटी भी अमाउंट है ना, $10-20 भी है, तो उसको भी यहाँ से एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफर कर देने इजीली। ठीक है, और वॉलेट में आपके सेव रहेंगे। ठीक है, अगर एक कॉइन एक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहा है तो वो दूसरी एक्सचेंज पे किसी पे अवेलेबल है, तो आप उसको वॉलेट से फिर किसी और एक्सचेंज पर उसका एड्रेस कॉपी करके वहां पर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल भी रहेगा। अगर अभी आपके पास बिटकैट के ऊपर 10up कॉइन भी पड़ा हुआ है, क्योंकि 10up जो है वो काफी फेमस भी कॉइन है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी में भी जो क्रिप्टो ट्रेडर होगा वो ज्यादातर उससे 10up को जानते भी हैं। ठीक है, बाकी जो 73 पेयर्स हैं उनमें से जो मेरे ख्याल है कि ज्यादातर जानते भी हों, क्योंकि जाहिर सी बात है लाखों कॉइन है, हर कोई भी नहीं इनके बारे में जानता। लेकिन जाहिर सी बात है मेरा पैसा भी फंसा है अब इन चीज़ों में, जो मैंने सीखा वो मैं अब आपको भी सिखा रहा हूँ कि कभी भी समझ लो कि पीछे कॉइन की रिसर्च लाजमी से क्या करो। अगर कभी ऐसा होता भी है कि वो डीलिस्ट हो जाता है तो उसको एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफर करके वहां पर सेव रखो। ठीक है, आने वाले टाइम में कभी भी अगर आपको फायदा देता है। अब जो होना था लॉस वो तो हो गया, अल्लाह को तो कल, अब जो होना था उसके ऊपर रो तो सकते नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडर्स हम जाहिर सी बात है रो भी नहीं सकते इसके ऊपर, बस अब हिम्मत रखनी होती है और इन्वेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह मजीद से मजीद इससे ही प्रॉफिट बनाएंगे। बाकी ये वीडियो तो मेरी आज यहीं तक ही थी। बाकी अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, या आपको कोई डीलिस्टेड का क्वेश्चन है, या आपको क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही थी। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। बाकी अब उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।